आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड रमदान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। Today the date is 25 April and the day is Saturday. I am going to deliver you lecture number 8 of mathematics for class 3. Today we are going to study expanded and composite form of numbers. SLOs. Learning to write numbers in an expanded form is an easy way to understand the importance of place value in any number. Expanded form of numbers. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है? एक्सपेंडेड का लफ्ज़ी मतलब है फैलाओ, यानी खोल देना। जैसे आपको कोई भी नंबर गिवन हो तो आप उसको क्या करें, उसको खोल के लिख दें, तो वो हो जाएगी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको मैं आपको एक डेफिनेशन के ज़रिए बताती हूँ। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स। सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना, कि जो भी नंबर आपको गिवन हो आप उसको उसकी प्लेस वैल्यू के साथ ऐड करें, तो वो हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई नंबर गिवन हो और आपको देखना हो कि वो नंबर कितने 100 से, कितने 1000 से, कितने 10 और कितने 1 से मिलके बना है, तो आपने फिर वो जो उनकी प्लेस वैल्यू के साथ उन डिजिट्स को खोल के और उनको अलग अलग आपने ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब हम उसके एग्जांपल करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर आई राइट अ नंबर 2489। फर्स्ट आई विल मेंशन देयर प्लेस। मैं इनके सबसे पहले इनकी पोजीशन मेंशन करूँगी। क्यों मेंशन करूँगी? बिकॉज हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय द एडिशन ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। कि हम जब हमें इसकी प्लेस पता होगी तभी तो हम इसकी प्लेस वैल्यू को, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को हम क्या कर सकेंगे? ऐड कर सकेंगे। तो पहले मैं इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन करती हूँ, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1s, 10s, 100 एंड देन 1000। तो देखें कि 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 2 की जो पोजीशन है वो 1000 है ना, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे? 2000। 4 की पोजीशन क्या है? 100, तो 4 को हम कैसे राइट करेंगे? 400। 8 की क्या है? 10s, तो 8 के साथ हम क्या मेंशन करेंगे? 0, सिंगल टाइम 0, ठीक है। और 9s क्योंकि 1s को रिप्रेजेंट करते हो और 1s क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल डिजिट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जस्ट 9। तो जब हम इन सारी प्लेस वैल्यू को, ये सब क्या है? प्लेस वैल्यू, जब हम इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने हर डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिख दिया है, तो जैसे 2 की थी 1000 तो हमने लिखा 2000, 4 की प्लेस थी 100 और हमने लिखा 400। सिमिलरली 8 को और 9 को भी। तो अब हम इन सारों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाती हूँ, जिसमें मैंने जो नंबर लिखा है वो है 4579। तो इसमें भी सबसे पहले मैं क्या करूँगी? इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन करूँगी, 1s, 10s, 100 एंड 1000, ठीक है। तो 4 की पोजीशन क्या है? 1000, तो हम लिखेंगे 4000। 5 की पोजीशन क्या है? 100, तो हम लिखेंगे क्या? 500। 7 की 10s है तो हम लिखेंगे 70, यानी 10s है ना, तो जब 10 टाइम्स 7 कंबाइन होगा, ऐड होगा, तो क्या बनाएगा? 70, ठीक है। 10 में सिंगल 0 होता है हमारे पास, और फिर 1 रिप्रेजेंट कर सिंगल डिजिट को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। और जब ये सारी जो हम प्लेस वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ऑन एडिंग दीज वैल्यू ऑफ डिजिट्स वी गेट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अगर इसका एक और शॉर्ट मेथड बताती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 4579, ठीक है। 4 डिजिट्स हैं ये। तो अब मेरे पास सबसे पहला डिजिट, हम लोगों ने हमेशा जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होगी तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पे मतलब हमारे पास अगर हम 4 डिजिट्स करें तो ये कहाँ तक आ रही है? 1000 तक आ रही है ना, तो हम यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे इसको। तो यानी हमारी ये स्टार्ट होगी लेफ़्ट टू राइट, तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म लेफ़्ट टू राइट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 4000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
4। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर क्योंकि इसकी पोजीशन 1000 होगी तो आप 3 टाइम्स इसके आगे 0 डालेंगे जो शो करेगा 4000 को। लेकिन एक और इसका अगर मैं आपको आसान मेथड बताऊं तो वो ये है कि देखें 4 के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 एंड 3, यानी 4 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 4 के बाद कितने 0 डाल दूंगी, 3 0 डाल दूंगी। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास है डिजिट है वो है 5, यानी वो पोजीशन को शो कर रहा है, 100 की पोजीशन को शो कर रहा है। हमें पता है यानी हमने यहाँ पे 500 लिखना है। लेकिन आसान मेथड क्योंकि मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद हमारे पास एक तो हमने 5 लिख लिया जिस को अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम जिस डिजिट में हैं वो है 5, लेकिन अब देखेंगे 5 के बाद कितने डिजिट्स आ जाते हैं, वो हैं 2 डिजिट्स। ठीक है, तो हम इधर 5 के साथ कितने 0 डाल देंगे, 2 ज़ीरोस। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 7, तो हम 7 लिखते हैं। 7 के बाद अगर आप देखें कितने डिजिट रह गए हैं, जस्ट 1, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक 0 डाल देंगे। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो है 9, तो आप देख सकते हैं 9 के आगे कोई भी मज़ीद डिजिट्स नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंगल 9 ही लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाती है दोबारा से क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू, एंड दिस इज़ द शॉर्ट मेथड टू राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। इट्स एक्टिविटी टाइम। Let's do an activity for an expanded form to make your concept more clear. तो बेटा हम एक्सपेंडेड फॉर्म को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, हेयर आई राइट नंबर 7 5 6 एंड 9। यहाँ पे मैंने नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म बना के दिखाऊंगी। 7 को आप देखें तो 7 की पोजीशन क्या है, 1000। तो अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि 7000 में कितने ज़ीरोस होते हैं, 3 ज़ीरोस। तो ये देखें हमारे पास एक किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है, 7 की, 7000। तो हम इसको एक दफ़ा नीचे भी लिख लेते हैं, 7000। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट हो है उसको देखते हैं, विच इज़ 5 एंड इट्स प्लेस इज़ 100। सो देखें अभी हमारे पास क्या बन गया, 500। तो हम इसको लिख लेते हैं 500। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 टेंस। ठीक है, तो टेंस में कितने 0 होते हैं हमारे पास, जस्ट 1 ना। तो देखें 6 से आगे हमारे पास कितना 0 है, सिर्फ एक 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 60। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 60। तो अब हमारे पास जी लास्ट नंबर है वो है 9। तो अब आप देख सकते हैं कि 9 के आगे मज़ीद कोई भी नंबर नहीं है, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल डिजिट को, तो हम इसको 9 को एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। लेट्स डू एन एक्टिविटी फॉर एन एक्सपेंडेड फॉर्म टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। तो बेटा हम एक्सपेंडेड फॉर्म को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, हेयर आई राइट नंबर 7 5 6 एंड 9। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 7 5 6 9, और अब मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना के दिखाऊंगी। 7 को आप देखें तो 7 की पोजीशन क्या है, 1000। तो अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि 7000 में कितने ज़ीरोस होते हैं, 3 ज़ीरोस। तो ये देखें हमारे पास एक किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है, 7 की, 7000। तो हम इसको एक दफ़ा नीचे भी लिख लेते हैं, 7000। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट हो है उसको देखते हैं, विच इज़ 5 एंड इट्स प्लेस इज़ 100। सो देखें अभी हमारे पास क्या बन गया, 500। तो हम इसको लिख लेते हैं 500। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 टेंस। ठीक है, तो टेंस में कितने 0 होते हैं हमारे पास, जस्ट 1 ना। तो देखें 6 से आगे हमारे पास कितना 0 है, सिर्फ एक 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 60। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 60। तो अब हमारे पास जी लास्ट नंबर है वो है 9। तो अब आप देख सकते हैं कि 9 के आगे मज़ीद कोई भी नंबर नहीं है, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल डिजिट को, तो हम इसको 9 को एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। आई राइट नंबर है 2065। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा जो है 2065। अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन करती हूँ, विच स्टार्ट फ्रॉम वंस, देन टेंस, 100 एंड देन 1000। ठीक है, तो अब
देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 है, उसकी पोजीशन क्या है 1000, तो आपने इसको लिख लिया 2000। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 0। अब आपको पता है 0 मीन्स नथिंग, ठीक है, 0 कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे क्योंकि 0 को ऐड करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करें तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो हम यहाँ पे अगर 0 लिखते हैं तो भी ठीक है और 0 नहीं लिखते तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर 0 जस्ट यहाँ पे एक सिंगल 0 लिख देती हूँ। अब यहाँ पे इसके आगे आप डबल 0 शो करके 0 100 नहीं शो करेंगे क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, जस्ट आप यहाँ पे सिंगल 0 डालते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टेंस की पोजीशन पे। तो टेंस में देखिए हमारे पास क्या है 6, तो 6 टेंस, और आपको पता है कि टेंस में कितने 0 होते हैं, जस्ट सिंगल 0 होता है ना, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 60, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट डिजिट है जो है 5, और 5 की प्लेस क्या है 1, जो कि 1 रिप्रेजेंट करता है सिंगल डिजिट को, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 5। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा फिर से आंसर क्या बन जाएगा 2065, ठीक है। और ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिखें, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आप तब भी जस्ट अगर आप यूँ लिखें 2000 + 60 + 5, और अगर आप इसको रफ वर्क में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास दोबारा से आंसर यही आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, मैंने अब आपको 2 मेथड्स बताए हैं एक्सपेंड करने के लिए, एक तो विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू और एक मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया है, ठीक है। आप दोनों मेथड यूज़ करके एक्सपेंड कर सकते हैं नंबर को। कंपोजिट फॉर्म ऑफ नंबर्स, कॉम्पैक्ट एंड कंपोजिट फॉर्म ऑफ नंबर्स। कॉम्पैक्ट एंड कंपोजिट फॉर्म ऑफ नंबर्स के पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपोजिट फॉर्म इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। कंपोजिट फॉर्म क्या है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसका बिल्कुल उलट है। यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या कर देते थे, उसको एक्सपेंड कर देते थे, उसको बहुत खोल के लिख कर देते हैं, लेकिन जो कंपोजिट फॉर्म है उसमें हम उसको क्या करेंगे, उसको कंपोज कर देंगे, यानी उसको छोटा सा, यानी पहले वाली उसकी हालत में उसको दोबारा से ले आएंगे। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने डेफिनेशंस याद नहीं करनी, जस्ट डेफिनेशन को समझना है कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो अभी हम एग्जांपल करते हैं कंपोजिट फॉर्म की। लेट्स डू एन एग्जांपल फॉर कंपोजिट फॉर्म ऑफ नंबर। हियर आई राइट अ नंबर 3000 + 400 + 60 + 5। अब मैं इसको ऐड करूंगी, इसको ऐड करके मुझे इसको क्या करना है, क्योंकि ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म से आपने इसको करना है कंपोजिट फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो कंपोजिट फॉर्म में लाने के लिए मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगी, इसको ऐड करूंगी। ऐड कैसे करूंगी, इसका रफ वर्क करूंगी, ठीक है। तो अब मैं इसका रफ वर्क करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है 3000, देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है 400, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 400। उसके बाद 60, फिर मैं लिखूँगी 60 और लास्ट डिजिट है हमारे पास 5। जब मैं इनको प्लस करूँगी तो हमारे पास क्या बनेगा 5 में हम 0 को प्लस करेंगे तो 5 ही आ जाएगा हमारे पास दोबारा, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। फिर हम जब सेम एज 6 में 0 को प्लस करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। 4 + 0 4 एंड 3, तो हमारे पास क्या हमारा आंसर आ गया 3 4 6 एंड 5। तो ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी, और ये हमने जब हमने इसको रफ वर्क इसका किया है, इसको ऐड किया, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है कंपोजिट फॉर्म। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। हियर आई हैव अ नंबर 4000 + 700 + 60 + 1, जिसको मुझे चेंज करना है किस फॉर्म में, कंपोजिट फॉर्म में। अब मैं इसको कंपोजिट फॉर्म में कैसे चेंज करूँगी, इसको ऐड करके, कि इसमें आपको देखिए प्लस का साइन नज़र आ रहा है, तो डेट्स मीन इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले मैं इन नंबर्स के ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन कर देती हूँ। इसकी क्या हो जाएगी 1, इसकी क्या हो जाएगी 1/10, इसकी हो जाएगी 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10, इसकी हो जाएगी 100। फिर इसकी लिखें तो 1s 10s 100 और 1000। अब हम इसको रफ वर्क में ऐड करेंगे, और ऐड ऐसे करना है कि 100 के नीचे हमारे पास 100 की प्लेस आए पे, और 10s के नीचे 10s की, 1s के नीचे 1s की। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर 4000, हम यहाँ पे लिखते हैं 4000, ठीक है। 1s 10s 100 और 1000। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट है 700, तो 7 की पोजीशन क्या 100, तो हम 7 को हम लिख देते हैं, हम 7 को लिख देते हैं 100 की पोजीशन में। उसके बाद क्या है 10s और फिर 1s।
फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है 60, तो 60 की पहली पोजीशन क्या है टेंस, तो हम टेंस वाले कॉलम में 6 लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0 और लास्ट हमारे पास क्या है 1, जो कि इसकी प्लेस क्या है 1, तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको इन सारों को कर लेते हैं ऐड, तो 1 में जब हम 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा। फिर सिमिलरली जब हम 6 में 0 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, बिकॉज 0 इज़ नथिंग, 0 कुछ भी नहीं है, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने से हमारे पास वही नंबर अगेन आ जाता है। तो 7 + 0 7 एंड 4, तो हमारे पास हमारा क्या आंसर आ गया 4 7 6 एंड 1। दिस इज़ आवर कंपोजिट फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एक्सपेंडेड और कंपोजिट फॉर्म। फर्स्टली नोट डाउन योर होम असाइनमेंट। Students, now note down your home assignment. Question number 1 is write in expanded form. आपको जो नंबर गिवन है इनको आपने expanded form में लिखना है। Question number 1 is 5706. Question number 2 is 3457 and question number 3 is 328. And another question, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास राइट इन कंपोजिट फॉर्म, इसको आपने कंपोजिट फॉर्म में करना है। 5000 + 0 + 40 + 5। पार्ट 2 इज 8000 + 500 + 10 + 7। पार्ट 3 इज 800 + 70 + 6। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द कॉलम। इसमें मैंने आपको कॉलम दिए जो कि आपने ध्यान से मैच करने, आप देखना है कि किसका राइट आंसर कहाँ पे है और आपने उसको वहाँ पे उसको मैच कर देना। ठीक है, मेंटल मैथ्स क्विज। मेंटल मैथ क्विज जो आज का हमारा है वो है सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 61 एंड मल्टीप्लाई द डिफरेंस विथ 5। क्या आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 53 को 61 में से और फिर मल्टीप्लाई कर देना डिफरेंस को। डिफरेंस हमने पढ़ा है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से टॉपिक पढ़ा था सब्ट्रैक्शन का, उसमें मैंने आपको डिफरेंस का बताया था डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो फिर जो आपके पास डिफरेंस आएगा 53 फ्रॉम 61 उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5 से। सर आप प्रीवियस मेंटल मैथ क्विज, अब मैं आपको जो लास्ट लेक्चर में आपसे क्विज पूछा था अब मैं आपको उसका आंसर देती हूँ। वो है आपके पास हाउ मैनी आवर्स इन 3 डेज, कि तीनों में कितने घंटे होते हैं। आवर्स का मतलब क्या होता है, घंटे। ठीक है, तो एक दिन में हमें पता है कितने घंटे होते हैं 24, तो हमें बताना था 3 दिन में कितने घंटे होते हैं। तो हम क्या, इसमें हमारे पास सिंपल हमने करना था 24 को हमने मल्टीप्लाई करना था 3 से, तो हमारे पास आ जाने थे टोटल डेज, टोटल आवर्स इन 3 डेज। तो 4 3 = 12, 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे कैरी, 3 2 = 6 और 1 7। दैट्स मीन कि हमारे पास कितने घंटे बनते हैं 72 आवर्स इन 3 days. This was our right answer. Now students, it's time to learn tables. You have to learn table of 2, 3 and 4. Thank you so much. Allah Hafiz.